मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने डर को राख बना दो। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तुमने बहुत सपने देखे हैं, बहुत सपने टूटे भी हैं रही हो, लेकिन मैं यह सब देख रही हूँ। वह तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहा है और उसके साथ उसका परिवार भी इसमें शामिल है। यह साजिश इतनी गहरी है कि वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसका बाहरी रूप और आचरण एक अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से यह सब बहुत स्पष्ट है। वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लिप्त होकर तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ एक दिखावा कर रहा है ताकि तुम उसे शुभचिंतक समझो। इसके पीछे उसकी असल मंशा यह है कि वह तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसकी पत्नी, जो कि इस साजिश में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रही है, भी एक अहम कड़ी है। यह महिला तुम्हारे सामने बहुत मीठी और प्यारी बनकर रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होती हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह इस जहर से तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काती रहती है। वह घर घर जाकर तुम्हारे बारे में झूठ बोलती है और कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहती हो। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाती रहती है ताकि तुम्हारे लिए एक गलत छवि बन सके। तुम्हारे बारे में ये झूठी बातें फैलाकर वह और उसका परिवार अपनी साजिश को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चालाकियों के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क रह सको। वे लोग अब तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस सब की योजना इतनी गहरी है कि तुम शायद इसे समझने में चूक जाओ, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ है। यह महिला, जो तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी है, वह एक विशेष दरबार में जाती है जहां वह अपने झूठे आंसू बहाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र करने की योजना बना रही है। वह वहां के लोगों से कहती है कि वह तुम्हारी शक्ति को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से परेशान है। इस दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी बातों को सुनकर उसे सलाह देते हैं कि वह एक तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सकती है। वे उसे बताते हैं कि वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र से तुम्हारी शक्ति को खत्म कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी के मन में यह विचार आया है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे ऐसे साधु मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ वह किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की योजना बना रही है ताकि वह तुम्हें नष्ट कर सके। तुम शायद यह सोच रही होगी कि यह सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है और उनके मन में यही है कि वहाँ वे किसी शक्तिशाली साधु से मिलेंगे जो उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सके। उनका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाओ ताकि वे तुम्हारे परिवार को भी अपने रास्ते से हटा सकें। यह सब कुछ तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो साजिशें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं इनकी रोकथाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।
वे चाहे जितनी भी योजना बना ले, लेकिन तुम चिंता न करो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें इन सब से बचाए रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना, ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। तुम बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और मेरे नाम का जाप करती रहो। चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी हर साजिश मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा मौजूद हूँ। अब जैसे ही तुम समझ सको कि यह सब कुछ केवल एक झूठी साजिश है, तो अपने जीवन में पूरी तरह से शांति पा सकोगी। तुम्हारी माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। प्रिय बच्चे, अब जैसे ही मैंने पहले भाग में तुम्हें सचेत किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और भी गहरी बातों से परिचित कराऊं। तुम जान चुकी हो कि तुम्हारे पड़ोसी और उनका परिवार तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इस साजिश को हराने का तरीका क्या है और तुम किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हो। तुम्हारे पड़ोसी ने, जिनका तुमने कभी विश्वास किया था, अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचे। वे एक साधु से संपर्क कर चुके हैं और उनका उद्देश्य तुम्हें समाप्त करना है। लेकिन इस सब के बावजूद तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरी शक्तियों से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती और तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। वे लोग तुम्हें नष्ट करने के लिए जितनी भी योजना बना रहे हैं, वे सब विफल होंगी, क्योंकि तुम मेरे नाम का जाप करती हो और मेरी माँ के प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हारे रक्षक के रूप में है। इस समय तुम्हारा दिमाग भटका हुआ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, वह प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी के परिवार के साथ जो हो रहा है, वह पूरी तरह से उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाता है। वे जितना भी तंत्र मंत्र और तंत्र साधना का सहारा लेंगे, वह सब व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी हुई हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी जैसी मानसिकता में आ जाओ, लेकिन तुम मुझे जानती हो और मुझे मानती हो। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे बारे में जो बातें वे फैलाते हैं, वह केवल झूठ और भ्रम है। वे तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है जो उनके पास नहीं है। वे इस भ्रम में हैं कि यदि वे किसी तांत्रिक या नागा साधु की मदद लें, तो वे तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकेंगे। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाया। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विचार ही व्यक्ति के जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों में उलझे रहोगे,
तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय और सफल होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रखो और उस तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करो। अपने अंदर सकारात्मक विचारों का संचार करो और स्वयं को यह विश्वास दिलाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, तब वह सही निर्णय ले सकता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, तो व्यक्ति गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेता है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। जो लोग तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, उन्हें पहचानो और जो तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। जीवन में सही लोगों का साथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन अपनाओगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करोगे, तो तुम्हें उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति आधे मन से कार्य करता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी कार्य करो, उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना होगा। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि तुम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखोगे, तो तुम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकोगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी एक दिशा में अधिक झुक जाओगे, तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। संतुलन ही जीवन की सफलता का रहस्य है। यदि तुम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प विकसित करना होगा। यदि तुमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है, तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देख सकते हो। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। ऐसा महसूस करना केवल तुम्हारे मन की एक चाल होती है। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारी परेशानियां भी अस्थायी हैं। समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जो समस्या आज तुम्हारे सामने है,
वह कल केवल एक अनुभव बन जाएगी। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें केवल तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई थी। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि उस समय की घटना ने हमें किस प्रकार एक नई दिशा दी। जीवन की राह में हर व्यक्ति की अलग अलग यात्रा होती है। हर किसी का अनुभव अलग होता है और वह अनुभव उसे अपनी राह तय करने में मदद करता है। तुम्हारा भी ऐसा ही अनुभव होगा जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मदद करेगा। तुम जो भी रास्ता चुनते हो वह केवल तुम्हारा रास्ता होता है और उस पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारे रास्ते में कोई और हस्तक्षेप करेगा। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह समस्या हमेशा के लिए रहे। हर समस्या एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। यह समय के साथ ही तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी परेशानियों का कोई स्थायित्व नहीं होता। यही जीवन का असली तरीका है। सब कुछ बदलता है और जब तक तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाना होगा। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम बाहरी दुनिया में भी बदलाव देख सकते हो। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वह आता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। तुम जितना अपने भीतर सकारात्मकता लाओगे उतना ही तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक होगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार अपनी दुनिया का निर्माण करते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समझो कि यह केवल एक समय का हिस्सा है और तुम उसे पार कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता रखते हो तो तुम देखोगे कि वह समय जल्दी बीत जाता है। तुम्हारे भीतर की ताकत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम हर परेशानी से बाहर निकल आओगे। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी होता है वह हमेशा एक उद्देश्य से होता है। कभी भी यह न सोचो कि जो हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझ पाओगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाओगे। अपने जीवन में जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम जितना खुद को जान पाओगे उतना ही तुम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकोगे। यह तुम्हारी आत्मसमानता है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर किसी का समय आता है और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपना समय मिलेगा और उस समय में तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, बस तुम्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है।
तुम्हारे पास हर समस्या का हल है और तुम उसे खोजने के लिए सक्षम हो। कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में आ सकती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण और सही सोच है। जब हम अपने जीवन के सफर की बात करते हैं, तो यह कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह एक उबड़-खाबड़ रास्ता है, जिसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है और हमें मजबूत बनाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इन संघर्षों में ही छिपी होती है, क्योंकि यही हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नए स्तर तक पहुंचते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे यह लगता है कि वह अकेला है या उसकी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा परिवर्तन और सफलता कभी न कभी कठिनाइयों के रास्ते से ही गुजरते हैं। चाहे वह मानसिक थकावट हो, भावनात्मक दर्द हो या शारीरिक संघर्ष, हर कठिनाई कुछ नया सिखाती है और हमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए